ये तीन प्रकार के दुख जो शास्त्रों में वर्णन है, हर एक व्यक्ति के जीवन में कोई ना कोई है। किसी ने कहा गुरु जी क्या क्या दुख होता है, तो गोस्वामी जी कहते हैं अरे दैहिक दैविक भौतिक तापा, दैहिक दैविक भौतिक तापा, राम राज्य का कहु नहीं व्यापा, राम राज्य का कहु नहीं व्यापा। दैहिक दैविक भौतिक तापा, दैविक दैविक भौतिक तापा, दैहिक दैविक भौतिक तापा, दैहिक दैविक भौतिक तापा, राम राज्य का कहु नहीं व्यापा, राम राज्य का कहु नहीं व्यापा। ये तीन प्रकार के दुख शास्त्रों ने बताए हैं, दैहिक दैविक और भौतिक। ये तीनों दुख मेरे राम जी के राज्य में नहीं थे। दैहिक दैविक भौतिक समझ रहे हैं टिकेश भैया? नहीं समझ में आ रही है तो मैं आपको अपनी भाषा में समझा रहा हूं। कहते हैं कोई तन दुखी कोई मन दुखी, और कोई धन भी न रहते उदास, अरे थोड़े थोड़े सब दुखी, असुखी राम के दास। किसी को तन का दुख है, किसी को मन का दुख है, तो किसी गुरु जी तन का दुख क्या है? हमने कहा देखोगे, मैंने कहा सुनिए, शास्त्रों की बात यहां पर नहीं करूंगा, मैं आप बीती बता रहा हूं आपको। ऐसी कथा की अनुष्ठान होने वाली थी किसी बहुत बड़े घर में टिकेश भैया। आहा, हम लोग सब संध्या के समय पहुंचे। आहा, चकाचक हो। जैसे ही बैठे, सुंदर सुंदर थाली भोजन की सामग्री लगी हुई है और बड़े मिष्ठान उसमें लगे हुए थे। हम तो देख करके गदगद हो गए, इतनी सुंदर व्यवस्था। लेकिन जो आयोजक था, जो कथा कराने वाले हैं, रहने को बहुत बड़े करोड़पति। मैंने कहा भैया हमारे लिए इतनी सुंदर भोजन में आप भी सामने बैठते तो मुझे बड़ी खुशी होती, आपसे दो चार वार्ता भी हो जाती भोजन करते करते। कहा गुरुजी आप कह रहे हैं जरूर बैठूंगा। सामने बैठे मेरे, लेकिन सामने बैठे तो मैंने देखा तो मेरी आंख फटी की फटी रह गई भैया। थाली लेकर के आई उनकी बड़ी बहू, तो महाराज एक सूखी रोटी बिना चटनी बिना अचार के, बताइए। अब मुझसे तो रहा नहीं गया, तो मैंने पूछ लिया थोड़ा। बोले भैया क्षमा करिएगा, हमारे लिए इतनी सुंदर व्यवस्था कर दी है आपने, और आज आपकी थाली पर एक सूखी रोटी, बात क्या है? कहते हैं गुरुजी संपत्ति की कमी नहीं है, लेकिन खा नहीं सकता। बोले क्यों? हार्ट पेशेंट, ज्यादा घी चुपड़ करके खा लो तो रात को पता चल रहा है हार्ट अटैक होके मर गया मैं। ये तन का दुख है। मान लो कोई शुगर पेशेंट है भैया, आप किसी के घर में मेहमान गए, 4 किलो रसगुल्ला रखी है सामने मेज पर, कहते हैं पाइए ना, खाओगे? मर नहीं जाओगे? ये तन का दुख है। कहा कि गुरुजी मन का दुख क्या होता है? मैंने कहा मन का दुख बताऊं तुझे? बोले बताइए। जैसा आप सोच रहे हैं वैसा नहीं हो रहा है। जितने भी लोग बैठे हैं जरा विचार के बताइएगा, जैसा जैसा आप सोचते हैं होता है जीवन में? नहीं होता। हाँ, किसी का नहीं होता। क्यों? मेरे पूज्य सरकार कहते हैं अरे नर सोचत नहीं होते है, और ये प्रभु सोचत तत्काल। अरे बलि चाहत बैकुंठ को, प्रभु पहुंचा दिए पता। मनुष्य का सोचा हुआ जगत में नहीं होता प्यारे, सोचा हुआ सिर्फ मेरे परमात्मा का होता है। लेकिन एक चीज सावधान, सोडिका वाले भैया सावधान, एक चीज समझिएगा, जिस दिन आपके मन का सोचा हुआ ना हो, एक सूत्र अपना लीजिए जीवन में। क्या?
जिस दिन आपका सोचा हुआ नहीं हो रहा है ना टिकन भैया, पड़ोस में लड्डू बांट दीजिए। हाँ, लड्डू बांटिए। किसी ने कहा गुरुजी एक तो हमारे मन का हो नहीं रहे, आप कहते हैं लड्डू बांटिए, उल्टा नहीं हो गया? मैंने कहा सुन तो ले पहले। अरे तेरे मन का मान लो सोचा हुआ नहीं हो रहा है, तो कम से कम मेरे कन्हैया के मन का सोचा हुआ हो रहा है, तो क्या दिक्कत है भैया? खुशी में लड्डू बांटनी चाहिए उस दिन तो। अरे मेरे परमात्मा का सोचा हुआ हो रहा है, क्या लोगे? और क्योंकि तुम्हारा तो होने वाला कभी है नहीं, होगा इसी का, तो कष्ट क्या है मन में? आहा। और धन का दुख, धन का दुख क्या है? ये किसी गरीब आदमी के पास बैठ जाइए, दिन भर जो मेहनत मजदूरी कर रहा है, 200 से 300 रुपया कमा रहा है आजकल, पत्नी के लिए साड़ी खरीदेगा, बच्चों के लिए वस्त्र खरीदेगा, कि घर की राशन की व्यवस्था करेगा, क्या क्या करेगा भैया? वो जाकर के उसके पास में कभी बैठिएगा, एक ही चीज कहेगा, क्या? अरे दीन कहे धनवान सुखी, धनवान कहे सुख राजा को भारी, और राजा कहे महाराज सुखी, और महाराज कहे सुख इंद्र को भारी। अब बताइए, देवताओं के जो राजा हैं उनको भी जाकर के किसी ने कहा, बोले राजन आप सुखी हैं? बताइए, देवता का राजा कहते हैं नहीं बड़ा दुखी हूं। बोले क्यों? मेरे से सुखी तो ब्रह्मा जी हैं। बोले क्यों? उनके जीवन में क्या खुशी है? बोले उनके मुख में 4 सिर लगे हुए हैं, अब मुझे इधर देखना है तो सिर घुमाना पड़ रहा है, ब्रह्मा जी को तो घुमाना ही नहीं पड़ता, चारों तरफ लगे हैं भैया, तो सुखी सुख है उनके जीवन में, अब मुझे घुमाना पड़ रहा है, इसका दुख है मुझे। आहा, गोस्वामी जी ने क्या बातें कही हैं। अरे तुलसीदास विचार कहे, हरि भजन बिना सब जीव दुखारी। ये दुनिया दुखी है, इसका मात्र एक कारण है, क्या? भगवान का नाम की कमी। अगर जीवन में भगवान का नाम उतर जाए तो जीवन में फिर सुख ही सुख है, और यही आप और हम कर नहीं पा रहे हैं, यही दुख का मात्र एक कारण है। और ये बात समझ में आ गई आज, तो महाराज पूरा जीवन सुखी हो जाएगा। अगर सुख पाना चाहते हैं जीवन में, तो मेरा निवेदन है, भगवान का नाम जपना आरंभ कर दीजिए। भगवान का नाम जीवन में आ जाएगा तो जीवन में सुखी सुख होगा। आहा।